ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ बात बता देना चाहता हूँ कि जब भी हमारा मोशन जो होगा वर्टिकल मोशन, मतलब कि अगर अर्थ के रेस्पेक्ट में अगर वो जा रहा है ना, सपोज दैट कोई हाइट डिस्टेंस कवर कर रहा है, कोई एक बॉल है ना, कोई एक बॉल है जिसको हमने क्या किया, थ्रो किया ऊपर, है ना, ये बॉल को ऊपर थ्रो किया, तो इस केस में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है ना, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो इक्वल टू क्या हो जाता है, जी। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी को बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, तो और इसका वैल्यू होता है a इज इक्वल टू जी, है ना, और g का वैल्यू होता है 9.8, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिपेंड करता है, कोई क्वेश्चन में आप लोग अगर जी का वैल्यू नहीं दिया है, अगर सपोज दैट ऐसा है कि बोला गया है कि कोई बॉडी है जो वर्टिकल मोशन कर रहा है, मतलब कि अर्थ के रेस्पेक्ट उसका हाइट इंक्रीज कर रहा है, तो इन दैट केस जो हमारा जी का वैल्यू अगर नहीं दिया रहता है तो हम लोग वहां पे बाय डिफॉल्ट 10 ले सकते हैं ना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं, या फिर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन था ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक ये था, है ना, और क्या था, s इज इक्वल टू यू टी, है ना, प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दूसरा इक्वेशन था। थर्ड इक्वेशन था आपके पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना, इक्वल्स टू 2as। ये तो था जब आपका ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है, बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन जा रहा है तब। लेकिन जब ग्रेविटी, है ना, जब विथ रेस्पेक्ट टू ग्रेविटी अगर मोशन हो रहा है, तो मतलब कि कोई हाइट इंक्रीज कर रहा है, उस बॉडी का हाइट जो है इंक्रीज कर रहा है, कि अर्थ के रेस्पेक्ट उसका हाइट इंक्रीज कर रहा है, तो इन दैट केस जो इक्वेशन होगा वो इस तरह का होगा, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, है ना, u प्लस जी टी, उसके बाद s इज इक्वल टू यू टी, है ना, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। उसी तरह v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना, इक्वल्स टू 2gs, और g का वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए क्वेश्चन करते हैं, इसी पे हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, है ना। एक क्वेश्चन इसी तरह का है, वो देखो क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 आज का, अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम a body is dropped from a height of a height of a height of 320 मीटर, 320 मीटर। ठीक है, the acceleration due to gravity, the acceleration due to gravity is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर ए, है ना, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच द ग्राउंड, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच द ग्राउंड, कितना टाइम लगेगा इसको ग्राउंड पहुंचने में, फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बी है, what is the velocity with which it will strike the ground, what is the velocity with which, है ना, with which it will reach the
ग्राउंड, मतलब जस्ट ये जब ग्राउंड टच करने वाला होगा तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, है ना। क्लियर है। चलो सभी को ट्राई करो। यहाँ पे क्या है आपका, अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 320 मीटर, 320 मीटर है, ठीक है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ये मीटर है, यहाँ पे गलती से 3 लिखा गया, एक सेकेंड। ठीक है, ये जो है आपका ये मीटर है ना, मीटर, ठीक। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच द ग्राउंड, कितना टाइम लगेगा उसको ग्राउंड पहुंचने में, एंड व्हाट विल बी द वेलोसिटी व्हेन इट रीच द ग्राउंड, जब इस जो ग्राउंड पे पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी कितनी होगी, ये निकालना है, दो चीज, ठीक है। बनाओ सभी, ट्राई करो, कोशिश करो एक बार। जब भी कोई बॉडी ऊपर जा रहा है तो उस पर क्या होता है, रिटार्डेशन होगा, और जब भी कोई बॉडी नीचे आएगा तो क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन होगा। तो इस केस में हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी रिटार्डेशन। अभी 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 एक्सेलरेशन हो रहा है ना, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन कहाँ हो हो रहा रहा है। है। सब नीचे आ रहा है तो हाँ नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन होगा ना, बॉडी जब नीचे आएगा तो और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे लग रहा है ना। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, 320 मीटर से आ रहा है और हाइट दे दिया आपको कितना, 20, है ना। तो यहाँ पे s जो है यही डिस्टेंस कवर करेगा ना, s इज इक्वल टू h हो जाएगा, है ना। इसका फॉर्मूला क्या है, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, है ना। सपोज दैट ये जो बॉल हमने ड्रॉप किया, क्या किया था, 320 मीटर कोई बिल्डिंग पे चढ़ के हमने क्या किया था, बॉल को पकड़ा हुआ था, है ना, और उसके बाद फिर क्या किया, ड्रॉप कर दिया। तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, u का वैल्यू सर 0 होगा ना। 0 होगा, u का वैल्यू होगा 0, है ना। तो यहां से आपको आएगा h इज इक्वल टू हाफ, है ना, gt स्क्वायर, ठीक है। h का वैल्यू डालो 320, है ना, इज इक्वल टू हाफ, g का वैल्यू डालो कितना है 10, है ना, g का वैल्यू दिया है ना आपको, ये 10, 10 इंटू टी का स्क्वायर, ये निकालना है आपको टाइम, है ना। तो यहां से ये कटा 64, है ना, इक्वल्स टू टी स्क्वायर, और 64 किसका स्क्वायर है, तो टाइम इज इक्वल टू लगेगा आपका रूट अंडर 64, और रूट अंडर 64 का वैल्यू क्या होता है 8, 8 8 सेकेंड, 8 सेकेंड, है ना, 8 इंटू 8 इक्वल टू 64 होता है ना। ओके, अब सेकेंड के लिए क्या बोला कि यहाँ तो इसका 0 था ना, बॉडी जब यहाँ पे था इसका वेलोसिटी कितना था, 0 था। अब क्या हुआ, जब इसको ड्रॉप किए तो धीरे 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 इसका वैल्यू इंक्रीज करेगा, और जब यहाँ पहुंच जाएगा नीचे ग्राउंड पे, है ना, तो तब तो इसका वेलोसिटी 0 नहीं होगा ना, इसका कुछ तो वेलोसिटी होगा, है कि नहीं, कुछ वेलोसिटी होगा v। तो हमको पता है वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस gt, है ना। और आपको पता है u का वैल्यू क्या है 0, है ना, प्लस g का वैल्यू कितना है 10 है, और टाइम कितना लगा 8 सेकेंड, डाल दिए, तो v इज इक्वल टू क्या आया, सेकंड 80 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत, 80 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। यस यस सर। समझ में आया तो सभी को। चलो एक और क्वेश्चन है इसी तरह का। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अ बॉय थ्रोज अ स्टोन, अ बॉय थ्रोज अ stone with a velocity of 60 meter
पर सेकेंड। ठीक है, एक बच्चा है जो कि 60 मीटर पर सेकेंड से एक बॉल को ऊपर थ्रो करता है ना। तो नंबर ए में है हाउ लॉन्ग will it take to reach the maximum height ठीक है। नंबर बी में है, नंबर बी, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट क्या होगा। और नंबर सी में है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। बताओ, 3 क्वेश्चन है ना, बनाओ सभी कोई। एक हिंट दे देता हूं, ये क्या किया है, बॉय जो है वो क्या किया, अ बॉय थ्रोज अ स्टोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक लड़का है जो कि थ्रो करता है स्टोन को ऊपर की तरफ, कितने वेलोसिटी से, 60 मीटर पर सेकेंड से फेंकता है। तो बोल रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो सब देखो, मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम हाइट कहाँ पे होगा, मतलब कि जब फेंका ये तो बॉल ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और एक ऐसा टाइम आएगा जब वो बॉल जो है रुक जाएगा, उसके बाद फिर नीचे आने लगेगा, है ना। तो बॉल जहां पे जाके जस्ट फिर वापस रिटर्न आता है ना, वो जगह पे क्या हो जाएगा, उसका मैक्सिमम हाइट हो जाएगा, है ना। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो बताओ कि कहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो, यही होगा ना, कि यहाँ से बॉल को फेंका हमने, ये बॉल को फेंका हमने, और क्या हुआ, ये ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और एक ऐसा टाइम आएगा जब यहाँ पे इससे ज्यादा ऊपर और नहीं जाएगा, है ना। यहाँ पे इसका यू क्या था, 60 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे जब पहुंचा वो तो क्या होगा, इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो होगा। ऊपर में जाके रुक जाता है ना थोड़ा देर के लिए, मोमेंटरली स्टॉप होता है वो, उसके बाद फिर नीचे आता है कि नहीं। ऊपर गया फिर वहां पे जाके स्टॉप हो जाएगा, मतलब उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो जहां वेलोसिटी जीरो होगा वही उसका क्या कहलाएगा, मैक्सिमम हाइट। उससे ज्यादा ऊपर वो नहीं जा सकता, यही इसका मैक्सिमम हाइट हुआ। क्लियर है, मैक्सिमम हाइट। ये बात समझने में किसी को कोई दिक्कत, मैक्सिमम हाइट समझने में किसी को कोई दिक्कत है, नहीं ना। और ये क्या है, ये आपको ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लगेगा, नीचे, है ना। तो जी का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, -g। नेगेटिव, -g होगा, ठीक है ना। बताओ, अब आंसर करो, तीनों तीनों आंसर करो। कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को वो देखो। मैंने क्या बताया ये तो समझ में आएगा ना, मैक्सिमम हाइट वहां होगा जहां पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगा। तो आपसे पूछा हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, है ना। लेकिन यहाँ पे g आपका नेगेटिव है, इसलिए आपको यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। v फाइनल वेलोसिटी आपका क्या हो गया, जीरो हो गया, है ना। फिर u आपका कितना है, 60, ठीक है, -10 इंटू टी, ठीक है। जी का वैल्यू नहीं दिया था इसलिए हम लोग क्या ले लेंगे, 10 ले लेंगे। अब इसको इक्वेट करो, 10t इज इक्वल टू 60, ठीक है। यहाँ से t का वैल्यू आया आपका 6 सेकेंड। फर्स्ट का आंसर कंप्लीट, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर था, नंबर ए, ठीक है, नंबर ए कंप्लीट। नंबर बी देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट हमारा कितने में गया, 6 सेकेंड में गया ना। तो चलो देखते हैं क्या हुआ, h इज इक्वल टू यू टी, है ना, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही होगा ना मैक्सिमम हाइट। या फिर ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना, इक्वल्स टू 2gs, और g यहाँ पे नेगेटिव इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगा, ठीक है। तो
यहाँ से भी निकाल सकते हो। v का वैल्यू क्या है 0, फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, माइनस u का वेलोसिटी कितना है, u का वैल्यू 60 का स्क्वायर है ना, फिर -2 इंटू जी का वैल्यू 10 है ना, और मैक्सिमम हाइट इक्वल टू h। ठीक है, यहाँ से आया आपका -60 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू -2 इंटू 10 है ना, इंटू h, और ये माइनस माइनस कट गया, बचेगा 3600 इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू h। ठीक है, एक जीरो कट गया और 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 180 मीटर, मैक्सिमम हाइट आपका 180 मीटर। ठीक है, इस इक्वेशन में भी डालोगे तो भी आ जाएगा, है ना, u का वैल्यू डालना, t का वैल्यू डालना और g का वैल्यू डालना, कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा आराम से। ओके, ये हो गया, तो बी भी बन गया। अब सी के बारे में मैंने क्या बताया कि जितना टाइम इसको कोई भी चीज को ऊपर जाने में लगेगा, जितना वक्त, उतना ही टाइम इसको नीचे आने में भी लगेगा। अगर टी टाइम लग रहा है ऊपर जाने में, मैक्सिमम हाइट जाने में, तो नीचे आने में भी उसको कितना टाइम लगेगा, टी ही लगेगा, है ना। तो टोटल टाइम जो होगा, टोटल टाइम वो क्या होगा, टी प्लस टी, दैट इज इक्वल टू 2t, है ना। तो हमारा फर्स्ट केस में ऊपर जाने में कितना टाइम लगा था, 6 सेकेंड, है ना, 6 सेकंड, तो नीचे आने में भी 6 सेकेंड ही लगेगा, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, सी में हो जाएगा 12, आपका 12, है ना, टाइम लगेगा आपका 6 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 12 सेकेंड। 12 सेकंड। कोई दिक्कत, नो सर। समझ में आ गया ना सभी को। यस सर। चलो एक ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। The velocity time graph, the velocity time graph of runner is given in the graph। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में है what is the question number 1, what is the distance, so what is the total distance covered, what is the total distance covered by the runner in 16 सेकेंड, है ना, 16 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्वेश्चन नंबर बी है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द रनर, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द रनर, है ना, एट टाइम t इज इक्वल्स टू, है ना, t इक्वल्स टू 11 सेकेंड, 11 सेकेंड में उसका एक्सेलरेशन कितना था। ठीक है, चलो, और ग्राफ देखो कैसा है, ग्राफ इस तरह का है आपका, इधर में वेलोसिटी है, वीटी ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, v और ये t। ठीक, ग्राफ देखो, ऐसा है। ठीक है, वैल्यू देखो कैसा कैसा है, ये जो है ये 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से इंक्रीज कर रहा है 2 4, है ना, 4 6
फिर है 8, 10, 12, ठीक है, 14, यहाँ पे 16। ओके, इधर में बढ़ रहा है टाइम, इधर में बढ़ रहा है वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ बीच में है आपका 5, है ना, 5 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी किस में होता है, मीटर पर सेकेंड में होता है ना, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, और इधर टाइम जो है वो सेकेंड में है, ठीक है। इसको बनाओ अब। व्हाट इज द एक्सेलरेशन, फर्स्ट है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द रनर इन 16 सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकलता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ये मैंने आपको बताया था जब ग्राफ बता रहा था, तो ठीक है। बनाओ सभी कोई जल्दी से, टाइम नहीं है ज्यादा, तो तुरंत बनाओ, ठीक है। देखो क्या बोला मैंने कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द रनर इन 16 सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस कवर कब कैसे करता है, मैंने बताया था ना कि जो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसका जो एरिया होगा, उसका जो एरिया होगा, है ना, जितना जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका एरिया हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा या डिस्टेंस जो भी कह लो, ठीक है। तो डिस्टेंस कह लो या डिस्प्लेसमेंट कह लो, तो वो क्या देगा, हमारा एरिया देगा, है ना। तो यहाँ पे दो चीज है ना, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या कहलाएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, है ना, जो एस होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। सपोज दैट ये आपका ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, और ये पॉइंट ई है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक। तो आप देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई होगा प्लस एरिया ऑफ, क्या है ये, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कह सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप इस तरह से भी लिख सकते हो, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट ट्रेपेजियम का, सिंपल सा चीज है कि नहीं, ये इस तरह से भी कर सकते हो। और एक डायरेक्ट एक तो फॉर्मूला जो ये शेप बन रहा है किसका है, ट्रेपेजियम का है ना, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, है ना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा, नाम क्या है ट्रेपेजियम का, ए डी सी बी, है ना, या ए बी सी डी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो क्या होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, है ना, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, दैट मींस ए डी प्लस बी सी, ठीक है, प्लस ए डी प्लस बी सी इंटू हाइट, हाइट क्या है, ये हाइट है ना, ये, ठीक है, तो इंटू सी डी, तो इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 इंटू ए डी का वैल्यू क्या है, 16, है ना, 1 से लेके 16 तक, 0 से लेके 16 तक क्या हुआ, 16 हुआ ना, 16 प्लस बीसी का वैल्यू क्या होगा, बीसी के वैल्यू 10 10, है ना, इंटू सी डी का वैल्यू क्या आएगा, सी डी यही है ना, 10 10 10 मीटर 10 पर ही सेकेंड, होगा 10, ठीक है। तो 26, है ना, 26 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कट गया ये 13 टाइम्स में, तो आया आपका 130 मीटर। क्लियर है, 130 मीटर। आप अलग अलग भी बना सकते थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल कर सकते थे, और एरिया ऑफ आपका रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर जो भी है वो कर सकते थे। क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन के बाद ये फर्स्ट क्वेश्चन बन गया, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द रनर एट टाइम t इज इक्वल टू 11 सेकेंड, ठीक है। तो देखो 11 सेकेंड कहाँ पे है, यहाँ पे 8 9 10 और यहाँ पे 11, है ना, कुछ यहाँ पे होगा, है कि नहीं, ये लाइन आपका 11 सेकेंड का होगा। तो इस जब 11 सेकेंड है तो देखो यहाँ से क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जा रहा है ना, एट 11 सेकेंड, एट 11 सेकेंड वेलोसिटी, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट ग्राफ है, चेक कर लो, the velocity is constant, so there is no change in velocity, no change in velocity, so there is no change in velocity, that means hence acceleration is 0, क्योंकि जब चेंज इन वेलोसिटी ही नहीं हो रहा है
तो एक्सेलरेशन कहाँ से होगा? एक्सेलरेशन तो 0 होगा, एक्सेलरेशन इज 0। ये बात समझ में आई सभी को? यस सर। क्लियर है? यस सर। इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे और यस सर। बुक में है ना, तो सभी कोई बुक का क्वेश्चन करते रहो, है ना। मैं एक ही बार पूछूंगा तो सबको होना चाहिए उस टाइम। क्लियर है? यस सर। चलिए आज के लिए इतना ही।